ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहें और गोदी मीडिया उसके समर्थन में ना आए। एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। अंजना ओम कश्यप बता रही हैं कि किस तरीके से अगर हम सोना खरीदना कम कर देंगे तो देश का कितना फायदा होगा, अगर हम तेल कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो देश का कितना फायदा होगा, अगर हम खाने में, अपने भोजन में वनस्पति तेल इस्तेमाल करना कम कर देंगे तो फिर देश का कितना फायदा होगा। पत्रकार तो यहां तक लिखने लगे हैं कि अगर कल को ये मीडिया वाले मौत के फायदे गिनाने लग जाएं तो अचंभे में मत आइएगा, कोई नई बात नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई हवाई बात भी कह दे और इसका फायदा ये गोदी मीडिया वाले गिनाने लगे तो हमें हैरानी कतई नहीं होने वाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से कुछ ही दिनों पहले देश से अपील की कि सोना कम खरीदिए, आप तेल का, डीजल का इस्तेमाल थोड़ा संभल के कीजिए, एलपीजी गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, वनस्पति तेल, खाने के तेल का इस्तेमाल कम कीजिए। यानी कि रोटी से लेकर आपकी मोटरसाइकिल और आपके ब्याह में इस्तेमाल होने वाली ज्वेलरी तक प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप इस्तेमाल करना बंद कर दें या हो सके तो कम कर दें। अब यह जरा सोचिए, किसी की बिटिया की शादी हो तो वो गहने कहां से लाए अगर सोना ही खरीदना बंद कर देंगे। नंबर एक बात। अब नंबर दो बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मेट्रो का किराया बचाने के लिए मोटरसाइकिल से ट्रैवल करता है तो वो व्यक्ति क्या मोटरसाइकिल से ट्रैवल करना बंद करके मेट्रो में महंगा किराया लगा के जाए जिससे ज्यादा खर्चा होगा। अब कोई व्यक्ति अपनी सब्जी में भी जो 1 चम्मच तेल डालता है तो आधी चम्मच तेल डालना शुरू कर दे तो क्या होगा। गोदी मीडिया वाले बता रहे हैं कि इससे लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा होने लग जाएगा और भारत का जो डॉलर है, उसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम खर्च होगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम वनस्पति तेल में जो पाम ऑयल इस्तेमाल होता है वो इंडोनेशिया से खरीदते हैं तो फिर वो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। जो पेट्रोल डीजल बनाने के लिए क्रूड ऑयल हम गल्फ के देशों से, रशिया से, ईरान से और अमेरिका से खरीदते हैं वो इंपोर्ट कम हो जाएगा। जो हम गोल्ड खरीदते हैं वो भी हम खरीदना कम करते हैं, जो गोल्ड इंपोर्ट है हमारा वो भी कम हो जाएगा। तो करोड़ों का फायदा तो होगा ही, लेकिन इसका असर क्या होगा इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इसका असर मैं आपको दिखाई देता हूं। असर नंबर 1, पीएम के 1 साल तक सोना ना खरीदने के बयान पर भड़के सराफा व्यापारी, सुल्तानपुर में दुकानें बंद करके जताया विरोध। सुल्तानपुर के सराफा व्यापारी जो सोने का व्यापार करते हैं उनकी खबर है। अब अगला देखिए, पीएम मोदी की अपील पर चंडीगढ़ में सराफा बाजार में हलचल, ग्राहकों ने सोना खरीदने पर लगाया ब्रेक। प्रोटेस्ट बाय ज्वेलर्स इन उत्तर प्रदेश आफ्टर पीएम मोदी अपील्स टू पोस्टपोन गोल्ड परचेजेस। ये वो खबरें हैं जो कि देश भर के गोल्ड मार्केट से निकल करके आ रही हैं और ये वो गोल्ड मार्केट है जो साल भर में मोटा रेवेन्यू केंद्र सरकार को जमा करवाते हैं, मोटा जीएसटी केंद्र सरकार को जमा करवाते हैं। और तो और इन तमाम मार्केट से, तमाम व्यापार से, सोने के व्यापार से छोटे से छोटे कारीगर से लेकर बड़े से बड़े गोल्ड के कारोबारी तक जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक एक मार्केट से करीबन 50 से 75 हजार परिवार जुड़े हुए हैं। और अगर गोल्ड खरीदना लोग बंद करते हैं या फिर गोल्ड खरीदने में जो गिरावट आती है तो फिर इन तमाम परिवारों की जिंदगी पर भी ब्रेक लग सकता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तमाम परिवारों के बारे में कोई खोज खबर है भी? चलिए एक और मार्केट के बारे में आपको बता देते हैं। एक और मार्केट जो कि मेरठ की है। मेरठ की ये मेरठ की वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है। सचिन गुप्ता ने इसके बारे में ट्वीट किया है, लिखा है, पीएम मोदी के 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील के बाद मेरठ की ज्वेलर मार्केट में मायूसी छा गई है। मेरठ पूरे उत्तर भारत का गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र है। इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं। ज्वेलर एसोसिएशन पीएम मोदी को
लेटर भेजकर याद दिला रहा है कि उन्होंने पीएम केयर फंड में अपना योगदान दिया, श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग किया, हमेशा राष्ट्र हित में सरकार के साथ खड़े रहे, देश की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान देते रहे और अकेले मेरठ का गोल्ड मार्केट 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पैदा करता है। यानी कि 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, उसमें प्रॉफिट और प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को भी जमा करवाया जाता है। ये वो लोग हैं जो देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी हैं, जो भारी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। लेकिन इन लोगों की खबर इस गोदी मीडिया चैनलों पर नहीं चलाई जाएगी। इन लोगों की खबर अंजना जी बिल्कुल नहीं चलाएंगी, बनिस्बत इसके ये बताएंगी कि आप सोना खरीदना बंद कर देंगे तो देश को कितना फायदा होगा। भैया इन छोटे छोटे कारीगरों को कितना नुकसान होगा, क्या इसकी खबर भी है आपको? कतई खबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप गुणगान में व्यस्त हैं, क्योंकि आप नंबर बनाने में व्यस्त हैं कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का गुणगान हम करेंगे वैसे वैसे उनकी नजरों में चमकते जाएंगे और सरकारी एड का खाता बढ़ता चला जाएगा। और अगर गलती से इन कारीगरों की खबर बता दी तो फिर कहीं सरकारी एड का खाता कट ना जाए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।